बाबा नीम करोली के ऐसे कौन से भक्त रहे जिनसे लौटकर कभी मिले नहीं महाराज जी। आज बताऊंगा ऐसे विशेष भक्तों के बारे में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। चलिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बवनिया लिए चलता हूँ। बवनिया गुजरात में महाराज जी ने, जहाँ महाराज जी को तलैया बाबा की संज्ञा दी गई थी, आपने तालाब में खड़े होकर वहाँ तप किया था। और आप जब 1917 में वहाँ से चले आए, उसके बाद वो लौट के वहाँ नहीं गए क्योंकि उन भक्तों को फिर दोबारा दर्शन मानव देह लीला में नहीं हो पाए। आप चले आए नीम करोली वर्ष 1917 के लास्ट या 18 के प्रारंभ में। 1935 में आप नीम करोली से चले गए, फिर लौट के सशरीर नहीं आए। 1935 में जब आप वहाँ यज्ञ करके चले गए तो उन शिष्यों से फिर लौट के नहीं मिले। इसके बाद एक उदाहरण और मैं देता हूँ आपको। जब आप कैंची धाम में 1973 में चले आए तो मानव देह में फिर वहाँ उनके दर्शन नहीं हुए। तो आखिर इन भक्तों से कैसा रिश्ता रहा जिनसे लौट कर न मिले बाबा नीम करोली। हवा के झोंकों की तरह बहता पानी रमता चूकी, ये उनके जीवन का रहा। जिस तरह से गंगा बह के अपनी यात्रा आगे बढ़ाती हैं और जो जल आगे बढ़ जाता है फिर लौट के पीछे नहीं आता है, बस कुछ ऐसा ही रहा महाराज जी का जीवन का सफ़र। आपको मैं बता दूं, ट्रेन में जैसे बैठे हैं और ट्रेन में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको दर्शन नहीं देने हैं, तो आप स्टेशन से पहले गाड़ी रुक जाती है, पहले उतर जाते हैं और चले जाते हैं। कैंची धाम में बैठे हैं और दर्शन नहीं देने हैं। हमने कमिश्नर के बेटे से बात हुई थी प्रकाश चंद जी के, तो उन्होंने बताया था कि हमने खुद देखा है कि महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी ने कहा कि अरे वो आ रहा है, नहीं उससे नहीं मिलना है। और भक्त भी बैठे हैं और महाराज जी ने सूक्ष्म रूप रखा और नल के पाइप में घुस गए, है ना। तो ये उदाहरण मिले हैं। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ। जब महाराज जी इलाहाबाद प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी के यहाँ पहली बार, आपको याद है ना, कमला दीदी, उनकी माँ और मौसी जब अपने घर से अपनी कमला दीदी की शिष्या के घर पे गई थी, महाराज जी के प्रथम दर्शन हुए थे। तब जब घर पे बात हुई थी तो सुधीर दादा अपने मित्रों के सहित बैठे थे, तो एक मित्र ने मजाक बनाई थी कि वो बाबा हैं, कौन सा मीट खाते हैं, है ना, इस तरह से कौन सा शिकार करते हैं। और ये बात अकेले में हुई थी। और हुआ क्या था, उस भक्त को, यानी भक्ति कहूँगा क्योंकि महाराज जी सुधीर दादा का दोस्त था और फिर बाद में अन्य भक्तों में शामिल हुआ, उसको कई वर्षों तक दर्शन नहीं हुए। सुधीर दादा के यहाँ वो बैठे रहते थे, सारे भक्त बैठे रहते थे, और जब वो आता था तो उसे महाराज जी दिखाई नहीं पड़ते थे, है ना। सुधीर दादा ने ये लिखित में किया है। और फिर माँ और मौसी ने बड़ी सिफारिश की थी कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, दर्शन दे दो। तब उन्होंने दर्शन दिए थे। सूरज नारायण मल्होत्रा के यहाँ जब वो रुकते थे, स्थाई घर है उनका, स्थाई ऑफिस है, घर तो इलाहाबाद में है। तो एस.एल. कपूर साहब ने बताया था, जो उनके अन्य भक्त रहे, वो विद्यार्थी जीवन में थे, कि महाराज जी को अगर किसी भक्त को दर्शन नहीं देना है तो कभी कभी क्या करते, चल कपूर श्याम चल, हाथ पकड़ते थे और चले जाते थे। किसी को पता ही नहीं चल पाता, यानी एक जैसे हवा का झोंका आया, लोग बैठे, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। आपको याद होगा एक कहानी हमने आपको सुनाई थी, एक कथा सुनाई थी यहाँ पर कानपुर में, सरसैया घाट। कभी कभी दिमाग इधर से उधर चला जाता तो शरीर तट पे पहुँच गए। सरसैया घाट पर महाराज जी भक्तों के बीच बैठे हैं और उस समय अचानक पुलिस आती है। पुलिस कहे भाई क्यों आए हो, प्रधानमंत्री आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो उनके नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं मिलना, मूड है। और अब एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी कैसे कहते प्रधानमंत्री से, उन्होंने मना कर दिया है। और जब वो गए तो उन्होंने क्या किया, महाराज जी भक्तों के बीच में तखत पड़ा हुआ था, बैठे हुए थे। और जब लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं कानपुर सरसैया घाट पर, तो तख्त खाली पड़ा है, भक्त बैठे हैं।
और महाराज जी के दर्शन नहीं होते। क्या हुआ, थोड़ी देर इंतजार किया, वो लोग चले गए और उनको गुस्सा इस बात पे आ गया था, अरे भाई ये तो संत हैं, देव हैं, कहाँ कैसे हो जाए कि पुलिस क्यों भेजी, तुमको अब आना था वैसे ही आ जाते। और बहुत भक्त रहे हैं और ऐसे होता रहा है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर उनकी इच्छा नहीं है तो फिर वो नहीं मिलते थे, चाहे वो कैची धाम हो, चाहे नीम करोली धाम हो, चाहे बावनिया हो, चाहे कोई किसी भक्त का घर हो, चाहे अल्प प्रवास हो। आपको याद होगा कि लटुरिया आश्रम, जहाँ से मैंने आपको लाइव दिखाया था हल्द्वानी से, तो वहाँ जीवन बाबा के साथ उस पर रिक्शे पे बैठ के चले जाते हैं और भक्त खड़े रहते हैं, बहुत उन्हें दिखाई नहीं पड़ते, है ना। कई बार हुआ पहाड़ी रास्तों से कैची धाम में बैठे हैं और उन्हें लगा कि कुछ लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं रोड पर, पहाड़ी रास्ते से निकल गए। उनका सफ़र ऐसा रहा कि जो ऐसे भक्त रहे, दर्शन करने की इच्छा है तो भक्त तो हैं ही हैं, लेकिन ऐसे भक्त रहे जो अपने कर्मों से, सुधी दादा को मैं याद करते हुए फिर मैं कहता हूँ कि उनके दोस्त ने, उनके मित्र ने जब टिप्पणी की थी तो फिर वो क्या हुआ, उसको दर्शन नहीं मिले थे। बरसों बरस नहीं, उसकी पत्नी आती थी, उसके बच्चे आते थे, साथ खड़े रहते थे और खड़े हुए हैं, उसको दर्शन नहीं हो रहे, उनको दर्शन हो रहा है। तो ये सब कुछ रहा है। एक भक्त ने कहा कि महाराज जी मेरे घर आइएगा। महाराज जी ने कहा कि तेरे घर, मैं तो समझता था कि वो मेरा ही घर है। आप देख रहे हो ना, महाराज जी ने क्या कहा कि वो मेरा ही घर है और मैं अपने घर में आऊँ ना आऊँ, क्या मतलब है। तो भक्त ने कहा अरे महाराज जी वो आपका ही घर है। मैं आपको बता दूं कि महाराज जी हवा की झोंकों की तरह रहे और जिसको दर्शन नहीं देने हैं वो दर्शन नहीं दे। मैं वृंदावन की एक घटना और आपको याद दिलवा दूं। एक पुलिस अधिकारी था, प्रदेश लेवल का अधिकारी था और वो अपने रुतबे में आया। पहले वहाँ का जो इंचार्ज था वृंदावन का, वो आया कि महाराज जी वो दर्शन करने आ रहे हैं साहब। महाराज जी ने कहा नहीं, मना कर दो। और उस समय प्रदीप माथुर, मैंने जिनका इंटरव्यू आपको दिखाया था, अखिलेश जी और आभा माथुर, उनके पिताजी भी वहाँ पे थे और उन्होंने कहा जाओ दोनों लोग बैठो जाके। और फिर वो अधिकारी आया, महाराज जी वहाँ बैठे रहे और वो कमरे में ढूंढता रहा और ढूंढने के बाद फिर चला गया। इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो की जो घटनाएं हमने आपको बताई हैं उनके माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ जिसकी श्रद्धा में कोई खोट है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, और जहाँ पर संकल्प का समर्पण नहीं है, जहाँ भावना या एक तरह से कहें कि पावन भावना, जिस तरह से गंगा जल होता है उसमें कहीं कुछ अगर मिलावट रह जाती है और पाक साफ नहीं हो पाती है तो महाराज जी से रिश्ता मानव जीवन देह लीला में नहीं हुआ और अब भी नहीं होता है। लेकिन मित्रों, आज मैं ये कहता हूँ कि आप निष्कलंक भावना से, पाक भावना से संकल्प करके श्रद्धावान होकर अगर एक बार महाराज जी को पुकारें तो मैंने सैकड़ों कथाएं सुनाई हैं जहां महाराज जी लौट के आए हैं और भक्त ने मजबूर कर दिया है उन्हें अपने घर पर आने के लिए, है ना। तो चल पड़े। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बताई जहाँ स्थान भी लौट के नहीं गए वो, और कुछ भक्त ऐसे बताए जहाँ उन्हें दर्शन नहीं हो पाए। तो मित्रों, पद का अहंकार न हो, कुछ भावनाएं ऐसी हों जहाँ संकल्प चल रहा हो, है ना। संकल्प जब श्रद्धावान तरीके से होता है, जब आप भावना से आप उन्हें पुकारते हैं तो वो आपके पास आ जाते हैं। तो एक अलग से मैंने कथा सुनाने का प्रयास किया, अच्छी लगी होगी। निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अरे लाइक और शेयर तो करते ही करते होंगे, पता है, इसीलिए मैं हर वीडियो में नहीं कहता हूँ। चल पड़े।